पिछले प्रवचन में आपने कहा बाबा जी कि मोटिवेशनल स्पीचेस के बारे में रहस्य उद्घाटन मैं अगली वीडियो में करूंगा। कृपया हमें विस्तार से समझाने का कष्ट कीजिएगा। मोटिवेशनल स्पीचेस पहले हम बुनियादी चीज को समझ लें। जब तक बुनियादी चीज को हम न समझेंगे तब तक हम उससे आगे न बढ़ पाएंगे। हमारी बुद्धि हर चीज को विखंडित करके देखती है। ये जो संसार में आज इतनी भेद बुद्धि उत्पन्न हुई है, इसका और कोई कारण नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुद्धि है। जैसे गर्मी और सर्दी, आप इन दोनों को उलट मानते हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि गर्मी और सर्दी ये दो नहीं, एक है। क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर इन माइनस आर प्लस। -60 पे पारा चला जाए तो सर्दी आप कहते हैं, और +60 पे चला जाए तो अत्यधिक गर्मी आप कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर के पैमाने से ये क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर है, ना कि सर्दी और गर्मी। अब आप आइए संकल्प और समर्पण। ऐसे ही संकल्प और समर्पण को हमारी बुद्धि दो में बांट के देखती है। संकल्प क्या है? बुद्धि की वो अवस्था जब वो अटैकिंग मोड में होता है। समर्पण क्या है? बुद्धि की वो अवस्था, चित्त की वो अवस्था जब वो एक्सेप्टिव मोड में होता है, रिसेप्टिव मोड में होता है। ग्रहणशीलता की अवस्था में आई हुई बुद्धि समर्पण। आक्रमणता के मोड में आई हुई बुद्धि संकल्प। अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं है, यथार्थ यही है। आज इस रहस्य से मैं पर्दा उठाता हूं। महावीर को आप कहते हो संकल्पवादी, लेकिन क्या वो संकल्पवादी हैं? जो व्यक्ति प्रकृति से यह प्रार्थना करता है कि अगर जिंदा रखना है तो जिंदा रख ले, भीख मांगने जाऊंगा, इन शर्तों पे जाऊंगा। जिंदा रखना है तो मुझे इन शर्तों पे भोजन दे देना, उस घर में भिक्षा मांगूंगा जिसमें ये कुछ होगा। बैल खड़ा होगा, बकरा खड़ा होगा, कुत्ता खड़ा होगा, केले बंधे होंगे, अपनी अपनी जो मन में आई कह दी। आप ऐसा कर पाओगे? बड़े से बड़ा समर्पण करता भूखों मरना ना चाहेगा।
वो जाके जाएगा और भिक्षा मांग के ले आएगा। अपनी शर्तों पे भिक्षा लेना कुदरत के प्रति परम समर्पण का एक चिन्ह है। अपनी जीवेशना समर्पित कर दी नेचर को, क्योंकि ईश्वर को तो वो मानते ही नहीं थे। न बुद्ध मानते थे, न महावीर मानते थे, प्रकृति को मानते थे। अगर मुझे भिक्षा मिले तो मैं खाऊंगा, भिक्षा न मिले तो मैं नहीं खाऊंगा। ये संकल्प है या समर्पण? मेरी शर्तों पे अगर भिक्षा दी तुमने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहती तो मुझे भिक्षा दे देना मेरी इन शर्तों को पूरा करके। संकल्प में गहरा समर्पण होता है और समर्पण में गहरा संकल्प होता है। समर्पण शून्यता का माइनस दर्जा है और संकल्प होने का प्लस दर्जा है। समझने की चेष्टा कीजिएगा। शब्दों से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, शब्दों से परे की चीज। संकल्प और समर्पण दो नहीं है। ऊर्जा जब अटैकिंग मोड पे होती है तो संकल्प, ऊर्जा जब रिसेप्टिव मोड पे होती है तो समर्पण। जैसे टेम्परेचर जब माइनस में होता है तो ठंडी, प्लस में होता है तो गर्मी। अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देना मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इन बातों में और भगवान महावीर की बातों में कोई फर्क लगता है? नहीं। अपनी हस्ती को मिटा के चलते हैं। अगर तू जिंदा रहना देना चाहती है मुझे तो भिक्षा मेरी शर्तों पे दे देना। परम समर्पण है। और मैं जिंदा रहना चाहता हूं किसी भी कीमत पर, परम संकल्प है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता अगर तुम नहीं चाहती प्रकृति माता, ये समर्पण है, गहरे से गहरा समर्पण है। मैं जिंदा रहना चाहता हूं किसी भी हिसाब से, ये संकल्प है। जिंदा रहना चाहता हूं किसी भी ढंग से, ये संकल्प है। ऊर्जा अटैकिंग मोड में होती है तो संकल्प, ऊर्जा समर्पण मोड में होती है, माइनस मोड में होती है, रिसीविंग मोड में होती है, एक्सेप्टिंग मोड में होती है तो समर्पण। समर्पण और संकल्प दो नहीं है, जैसे गर्मी और सर्दी तो नहीं है। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन डिफेंडिंग और अटैकिंग मैनर, डिफेंडिंग और अटैकिंग मोड, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। मैंने एक मोटिवेशनल पंडित जी का भाषण सुन रहा था। किसी व्यक्ति ने मेरे पास भेज दिया। वो कह रहे थे कि हम अगर जिंदगी में, आप किसी कारोबार में
कामयाब होना चाहते हैं तो एक बड़ा अजब फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, और बताया भी बड़ा अजीब फार्मूला। कम से कम मैं तो शॉक्ड हुआ। ऐसा कौन सा फार्मूला बताएंगे जो व्यापार में सिद्धि प्रदान करेगा? कहते मैं हनुमान जी का उपासक हूं, और आज मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, और मैं जब भी कोई व्यापार करता हूं अपनी आमदनी का 10% हिस्सा हनुमान जी को कह रखा है कि आपकी निमित्त दे दूंगा। हनुमान जी को पार्टनर बना लेना या भगवान को पार्टनर बना लेना अपने व्यवसाय में, भगवान को दुकानदार बनाने वाले ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर कहलाते हैं। दुकान पर बिठा देते हैं हनुमान जी को कि यहां रख दो घुटना और गले पे बैठ जाओ, 10% आपका। मैंने हनुमान जी से पूछा कि ऐसा कबाड़ा कर लेते हो? तो वो हंसे। ये 10% का रिश्वत ले लेते हो हनुमान जी? तो वो हंसे। हनुमान जी बोले कि ये लोग मुझे या तो गरीब समझते हैं कि मेरे पास कम होगा, तो 10% चलो हम निकाल देते हैं, 90% मेरा, उस 10% आपका। ये लोग मुझे, हनुमान जी बोलते हैं, गरीब समझते हैं या तो, और या तो मुझे रिश्वत देने की चेष्टा करते हैं। तो मैंने कहा बाबा फिर मुझे क्या जवाब दोगे? कहते आपको क्या जवाब देना है, आप इन मूर्खों की मूर्खताई को अच्छी तरह जानते हो। हंस पड़े बाबा, चले गए, और मेरे मन में एक प्रश्न छोड़ गए। हद हो गई, इन लोगों के पीछे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो खुद ही मूर्खता की बातें कर रहे हैं। ये चुन्नी चढ़ाना माता पर, ये बाबा का घोड़ा छोड़ देना, ये बाबे को गरीब दिखाने के दिशा में एक सूचना नहीं है। अगर आप कुछ भगवान को अर्पित करते हो तो क्या इसके भीतर ये संदेश नहीं जाता कि भगवान को भोग लगा रहे हो, भूखा होगा बेचारा, खिला दें। आग लगती है हमारे पेट में तो भगवान के पेट में भी आग लगती होगी। सुबह से खड़े कर रखे हैं, भोग लगवाते हैं। आप अपनी मनोवृत्तियों को अपने ही भगवानों पे ढाल दिया करते हो, और देखो रात को सुला के जाते हैं लड्डू गोपाल को, सो जाओ, गर्मी में एसी चला के जाते हैं, गर्मी बहुत है। जिस मेटल का आपने ये लड्डू गोपाल बनाया वह 500-400 डिग्री से कम के ऊपर पिघलने वाला नहीं। तुम्हारा ये 40-50 डिग्री का गर्मी इसे कुछ नहीं कहता, लेकिन आप अपने शरीर के हिसाब से इनको भी मान लिया करते हो। गर्मी लगेगी क्योंकि आपको लग रही है, भूख लगेगी क्योंकि आपको लग रही है, आप भोजन खिला देते हो क्योंकि भूख आपको भी लगती है, लड्डू गोपाल को भी लगती होगी।
मोटिवेशनल स्पीचेस। भगवान को हिस्सेदार बना लो। फिर सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, वो लालच खा जाएंगे कि इसने 10 निकाला, उसने 20 निकाला, फिर जिसने 20 निकाला उसका काम पहले करेंगे, क्योंकि रिश्वतखोर है। और जिसने 90 निकाल दिया, 90 तुम्हारा और 10 मेरा, उसका काम सबसे पहले करेंगे। ये बोलियां लगनी शुरू हो गई भगवान की पार्टनरशिप की। और इसका मेजरमेंट है कि जो ज्यादा उसके हिस्से का निकालेगा उसके ऊपर परमात्मा पहले मेहरबान होगा। कंपटीशन बढ़ता ही गया। ये मोटिवेशन स्पीकर हैं आपके। पता नहीं कहां से गंदगी खिलार के ले आते हैं, आपके दिमागों में घुसेड़ देते हैं ये कचरा, और आप आगे इसको फैलाते रहते हैं। इतना सस्ता होता, अरे पार्टनर क्यों बनाते हो? मालिक को डिग्रेड करने की आकांक्षा क्यों रखते हो? आपको पता है इस यूनिवर्स का 100% विशुद्ध एक मालिक ईश्वर है। उसे हनुमान कह लो, उसे शंकर कह लो, नाम कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मालिक को हिस्सेदार बनाना आपको शर्म नहीं आती? ये तो ठीक है, शिकायत तो मुझसे कर देते हैं हनुमान जी के देखिए ये मेरे भक्तों का तमाशा। और आप समझती हो कि हमने हनुमान जी को 10% निकाल दिया। ये आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं। किस किस की बात कहूं, किस किस की बात सुनाऊं आपको? सभी एक से एक चढ़ते चढ़ते 14वीं के चांद हैं। यहां बात खत्म कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसका घर न फ्लोरूं वो ही शुभ। ऐसे हैं आपके मोटिवेशन स्पीकर। और देखिए ये हृदय में नहीं उतरते, ये आपकी खोपड़ी में उतरते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि बुद्धि बाइफरकेट करके देखती है हर चीज को। तो बुद्धि इस चीज को ठीक से समझ लेगी कि हाँ ठीक, ईश्वर को 10% हिस्सेदार बना लो, उसका 100% हिस्सा कहाँ गया भाई? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ऋषियों की ये वाक्य कहाँ रखोगे? कौन सा स्थान बनाया इनके रखने के लिए आपने? अगर वो जगत के कण कण में विद्यमान है तो 10% हिस्सा वो उसका क्यों, और 90% आपका क्यों? आपका अपने भीतर क्या है ये बताओ पहले, उसका हिस्सा बाद में तय करना। तुम्हारे शरीर का कोई अंग तुमने बनाया? ये सुंदर चेहरे, ये भीगी भीगी आंखें, ये श्रवण यंत्र, ये निर्मल बुद्धि, विशाल कंधे, विशाल बाजू, स्वस्थ शरीर किसकी देन है? उसी की जिसको आप 10% में हिस्सेदार रखते। अरे बूढ़े हो गए हैं तो इनकी खाटड़ी उठा उठा के बाहर रखनी है क्या? कुछ तो संकोच करो। और फिर देखा आपने घोटना होता उसके हाथ में।
और अगर उसने उठाया तो तौबा कर लोगे। बाइफरकेट करती है बुद्धि। 10% परमात्मा का, 90% मेरा। और कहीं बेदक गए हनुमान जी तो नानी याद करा देंगे आपको, उसका एक घोटना। आपको समझ आ जाएगी कि आपका क्या है। 10% आपका के 0% आपका के 90% आपका। आपका कुछ नहीं, आप हैं ही नहीं। गौर से देखो। और संत क्या कहते हैं? संत यही तो कहते हैं कि आप नहीं हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप जो हो उसको आपने जाना नहीं, आपने व्यापार को जाना। आपने परमात्मा के जो 100% हिस्से का निर्माता है, क्रिएटर है, उसको 10% हिस्से के व्यवसाय का भागीदार बना दिया, जबकि वो 100% का मालिक है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। एक व्यक्ति के 4 बच्चे थे। चारों की आपस में भेद बुद्धि थी, मिलती नहीं थी बुद्धि, यकसां बुद्धि नहीं थी। अलग होना चाहा, पंच सरपंचों को बुला लिया गया। वृद्ध व्यक्ति, जो मालिक जिसने सारी उम्र मेहनत करके कमाया, वो बैठा था, उसकी बिना आज्ञा के। पंच सरपंच आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए उस ग्राम के। क्या मसला है? हम 4 भाई हैं, अलग होना चाहते हैं। बताओ क्या करें? तो सबसे छोटे ने कहा, करना क्या है, सीधी सी बात है। पिता की जमीन जायदाद को 4 हिस्सों में बांट दो। 4 ही तो हैं। और पिताजी, हम 4 भाई हैं, 12 महीने होते हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 3-3 महीने अपनी सेवा करवाएंगे। 3-3 महीने प्रत्येक बच्चे के पास रहेंगे। और जो गहने गट्टों के रूप में पिताश्री के पास कुछ जायदाद है, कुछ माल है, उसको हम चारों भ्राता बांट लेंगे। और बस इतना बोला ही था तो वृद्ध बोला, और ये चारों बच्चे यहां से दफा हो जाओ। तुम क्या लगते हो इस जमीन जायदाद के? मैंने खुद की संपत्ति, मैंने खुद की हिम्मत से बनाया। तुम चारों जाओ और एक एक बच्चा 3-3 महीने के लिए मेरे पास रहे। बाकी 9 महीने का इंतजाम आप खुद करो, 3 महीने का इंतजाम मैं करूंगा। ये है न्याय। अगर घोटना उठा लिया ना उसने, तो आपको 10% देकर 90% उसका, और 10% देकर भी वो करुणावान रहेगा। अभी आप 100% लेकर भी संतुष्ट नहीं हो, आप और रिश्वत खिलाना चाहते हो। 10 को उसे दे दिया जाए, 90 को खुद रखा जाए। ये तुम्हारी सब दिमागी शैतानियां हैं। न्याय नाम की कोई चीज नहीं, लोगों को भ्रमित करना है। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैंने कहा तुम्हारे जैसे ही और भी सभी, जैसे मूड तुम हो वैसे मूड तुम्हारे पीछे लग्गू हो गए।
जो पूरे मालिक को 10% पे ला दिया, उन्हें तुम बुद्धिमान समझते हो क्या? ईमानदार समझते हो क्या? सेवक समझते हो क्या? और वो भी हनुमान जैसे परम भक्त के लिए, जो परम करुणावान, परम समर्पित हृदय। लेकिन जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही अपने भगवान को भी बना लिया करता है। मैं साड़ी चढ़ा दूंगी, मैं चुन्नी चढ़ा दूंगी, मैं देग तेग कर दूंगी, मैं 1.25 मनी दे दूं, मैं 2.25 मनी दे दूं। हद हो गए। अरे भिखारी समझ रखा है, अरे कंगाल समझ रखा है, या रिश्वतखोर समझ रखा है। जोड़ने की तमन्ना तुम्हारी है, उसकी नहीं, क्योंकि उसके पास जो है उसमें और जोड़ा ही नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे लिए संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त न हो, और जो प्राप्त करने योग्य हो। धन समझ लेना ढंग से। मेरे लिए इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त न हो। इट मीन्स एवरीथिंग इज ऑफ माइन। सब कुछ मेरा है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे प्राप्त करने योग्य हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान कहते हैं कि मैं पूर्ण हूं, और मुझ में इससे अलावा आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड कर सकोगे तो इसका अर्थ मैं पूर्ण नहीं हूं। मैं अपूर्ण हूं, तभी तो ऐड किया जा सकता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लोगे, 10% निकाल लोगे, पूर्णमेवावशिष्यते, तो पूर्ण का पूर्ण ही रह जाएगा, जरा भी ना घटेगा। अकल से काम लिया करो भक्तों। नहीं है तो किसी से उधारी मांग लिया करो, या लोगों को बेवकूफ बनाने की चेष्टा मत करो। घर बैठ जाया करो। अगर समझ नहीं है, अभी बच्चे हो, अभी नहीं देखा है तुमने कुछ यथार्थ क्या है, तो बुद्धि से संबोधि के बारे में सोचा नहीं जा सकता। संबोधि तो बुद्धि के हट जाने की अवस्था है। संबोधि जहां बुद्धि का मापदंड मापतोल समाप्त हो जाता है। गणनाएं बिखर जाती हैं, वो है परमात्मा, असीम अनंत। उसको 10% रिश्वत दे के मत बांधो। प्रत्येक व्यक्ति आज यही कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। इसका अर्थ मालिक तुम खुद को समझो। पहले इस भ्रांति को समाप्त करो। तुम कुछ करोगे तभी ना, जब तुम्हारा कुछ होगा, जब पहले से ही उसका है। उसको 10% देने की आकांक्षा या एक एग्रीमेंट, उसको एक तो गरीब दिखाना और दूसरा उसको लालच देना। ये 2 बातें हो गई। ना तो वो गरीब है, ना वो लालची है,
ना वो रिश्वत खाता है और ना वो कंगाल और दरिद्र है। मांगो माफी। दंडवत प्रणाम हो गया। और आगे से ऐसी मोटिवेशन स्पीचेस ना ही दो तो ज्यादा बेहतर है, अन्यथा तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें क्या कह सकता हूं। ये दूसरे तरीके के नास्तिक लोग हैं। दो तरीके के नास्तिक होते हैं। एक स्पष्ट स्पष्ट निज से कह देते हैं कोई परमात्मा नहीं, और दूसरे कह देते हैं कि परमात्मा तो है, लेकिन 10% हिस्सा हम उन्हें देकर उन पर अपनी दया बिखेरेंगे, करुणा करेंगे उस करुणावान पर, क्योंकि हम मालिक हैं। उसको उसकी मालकियत से बेदाव करने चले हो। अरे तुम कैसे भक्त हुए, और बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तेरा तुझको सौंपत क्या लागे मेरा, है उसका है सब कुछ, नहीं नहीं तुम्हारा है। उसका तो 10% तुम्हारी करुणा से आएगा, और वो भी शर्त अगर बेनिफिट हुआ तो। अगर बेनिफिट हुआ तो 10% मिलेगा, अन्यथा भौंकते फिरो। आप अपने घर, हम अपने घर। कमाल व्यवसाय है, और बड़ा दुष्ट व्यवसाय है। परमात्मा के साथ छल है, कपट है, धोखा है। यही तुम अपने माँ बाप के साथ करो, या तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करें, तुम्हें अच्छा लगेगा? कुछ शर्म करो। माँ के चुन्नी चढ़ाने वाले लोग, लड्डू खिलाने वाले देसी घी का लोग, ये 56 भोग लगाने वाले लोग, उसको भूखा समझते हैं, तभी तो भोग लगाते हैं। वक्त हो गया, भूख लग गई होगी। वक्त हो गया, नींद लेने का वक्त आ गया। एसी छोड़ो और सुला दो, लोरी सुलाओ, पलंग को झूला बनाओ, और दरवाजे में ताड़ के चले जाओ, ताला लगाओ और जाओ अपने घर पर। ये दुर्दशा बना रखी है तुमने अपने भगवानों की। सारा रोग उत्पन्न होता है तुम्हारे अज्ञान से, तुम्हारी अविद्या से। अष्टावक्र ये कहते हैं, तुम्हें अविद्या है, तुम्हें ये भ्रम है कि सब कुछ तुम्हारा है, और जो तुम्हारा नहीं है उसको मैं अपना बना लूं। यही तो करते हैं सिकंदर, यही तो करते हैं तुम्हारे तानाशाह, कि जो अपना नहीं है उसको मैं अपना बना लूं। सारी उम्र बेचारे प्रयास करते हैं, और अंत में धरती पे बिछड़ जाते हैं। उनकी जेबों में हाथ मार के देखना, उनकी मुट्ठियों को खोल के देखना। मैंने बहुत मुर्दों की मुट्ठियां खोल के देखी हैं, कुछ नहीं मिला। शायद आपको मिल जाए। संकल्प और समर्पण, दो बातें नहीं। आपकी बुद्धि हर चीज को दो भागों में विभक्त करती है, इसलिए संत कहते हैं कि बुद्धि को एक तरफ हटा दो। जब ईश्वर की शरण में जाओगे तो इस बुद्धि नामक पुर्जे को एक तरफ रख के फिर भीतर आना उसके मंदिर में। इसलिए परमात्मा की मूर्ति जहां स्थापित होती थी
उसके बाहर एक परिक्रमा स्थापित कर दी जाती थी। ये एक इंगित था, इशारा था। जब तक तुम्हारी बुद्धि तुम्हें चक्रों में डालती रहती है, तब तक तुम्हें भीतर बैठी मूर्ति में प्रवेश नहीं मिलता। जिस घड़ी तुम परिक्रमाएं करने से थक जाती हो, इस संसार में आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाती हो। परिक्रमा एक चक्कर होती है, आपको पता ही है। इस चक्कर से अगर मुक्त होना है तो मूर्ति के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाओ, उसकी शरण में चले जाओ और उसके दरबार में जाके उसकी मूर्ति के ऊपर माथा टेक लो, समर्पित हो जाओ। परिक्रमा का चक्कर खत्म हो जाएगा। ये एक संदेश था आपके लिए। आपने इस संदेश को कर्म कांड में तब्दील कर लिया। आपने इस सत्य को कर्म कांड में तब्दील कर लिया। जैसे आज हवन किए जाते हैं, गरीबों को घी नहीं मिलता, कुपोषण के शिकार छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और इनकी कोरोना न जाने कहां सोई पड़ी है। खूब घी फूंकते हैं ये लोग, और उन जीवत बच्चों को कभी घी का दर्शन भी नहीं होता। बेचारों को उनकी हड्डियां निकली, आपने देखी होंगी। वो कुपोषण से मर जाते हैं और आप अग्नि जला के। एक भक्त मेरे पास आ गया, कहता जर्म्स मर जाते हैं। मैं कि ये हिंसा किसने सिखाई आपको? और अगर जर्म्स ही मारने हैं तो सैनिटाइजर काम ना करेगा। बड़े से बड़ा जर्म मार देता है सैनिटाइजर। तुम्हारा हवन भी जिसे मार ना सकेगा। अन्यथा कोरोना काल में हवन कर लेते, घर में बेकार ही तो बैठे थे। सैनिटाइजर से हाथ धोने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन बुद्धि इनको दे तो कौन दे? सभी एक जैसे हैं। सभी ने एक कुएं का पानी पी लिया जो जहरीला है। समर्पण और संकल्प दो चीजें नहीं हैं। जब ऊर्जा डिफेंडिंग मोड में होती है तो समर्पण, अटैकिंग मोड में होती है तो संकल्प। ये ऊर्जा के परिमाण हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के। जब आप सोए होते हो समर्पण, जब आप परिश्रम कर रहे होते हो संकल्प, जब आप विश्राम कर रहे होते हो समर्पण। अगर सिर्फ संकल्प से परमात्मा मिलता, अब जैन धर्म में कहते हैं कि स्त्री परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। बुद्धि ने परमात्मा को दो भागों में डिवाइड कर लिया। स्त्री यानी समर्पण से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, और इन्हें ये नहीं पता कि जिस संकल्प से तुम परमात्मा तक पहुंचने की बात करते हो, वो समर्पण भी, वो संकल्प भी समर्पण का ही हिस्सा है। एनर्जी का ही दूसरा हिस्सा समर्पण है और एनर्जी का ही पहला हिस्सा संकल्प है। एक हिस्सा संकल्प, एक हिस्सा समर्पण, एक हिस्सा गर्मी, एक हिस्सा सर्दी। ईसा मसीह के जीवन की एक छोटी सी घटना। पूछा है संकल्प क्या है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। जा रहे हैं एक समुद्र में, कश्ती पर बैठे हुए, अचानक तूफान आ गया, भयंकर तूफान आ गया, कश्ती डोले खाने लगी बीच मझधार में। बहुत से लोग उसमें बैठे हैं। कश्ती डवाडोल हो रही है, कंपने लगी कश्ती। भयंकर तूफान है, चक्रवर्ती तूफान है।
सुनामी। बस आज अंत आ गया, सभी ने सोचा। लेकिन एक कोने में बड़ी शांत अवस्था में बैठे ईसा मसीह, आनंद में लीन, अपनी ही अवस्था में परम मौन। न बाहर कोई लहर का पता चल रहा है, न भीतर उनके कोई लहर है। भीतर लहर है तो आनंद की, बाहर की लहर का कोई पता नहीं। बाहर लहर जबरदस्त है, सुनामी की लहर उठ रही है समुद्र में। और लोगों ने देखा, हाय तौबा हो रही है। ऊंचे ऊंचे चिल्ला रहे हैं, मरे मरे, बचाओ कौन बचाएगा। डूबते हुए माहौल में कौन किसको बचाएगा। अंत समय जानकर उनकी दृष्टि पड़ी ईसा पे। अरे ये व्यक्ति कुछ सो गया है या मर गया है, इसको कुछ पता ही नहीं चलता। उन्होंने जगाया तो आंखें खोली ईसा ने हल्के से। बोले क्या बात है भैया, बात क्या होनी थी। इतना चीखो चिल्लाहट आपको सुन नहीं रहा, बहरे हो गए हो। आपको ये डगमगाती किश्ती का कोई पता नहीं चलता। इस कश्ती में तुम बैठे हो, हम चीख चिल्ला रहे हैं, परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। और ये तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं लेता, बढ़ा ही जा रहा है। कब से शुरू हुआ हमारी चीख चिल्लाहट बराबर। कश्ती कहाँ जा रही, कोई दिशा नहीं। जिधर लहरें लेके जा रही तूफान की, उधर कश्ती चली रही। मार्ग से भटक गए और तुम आराम से पड़े हो। तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, या दिमाग खराब है या बेहोश अवस्था में हो। क्या हुआ है तुम्हें। तो आंखें बंद कर ली। ईसा ने कह दिया कि इसे कह दो कि शांत हो जाए। सभी हंसे। उसकी आवाज सुनकर ईसा मसीह की सभी लोग हंसे। इस तूफान को कह दो कि शांत हो जाए। एक दूसरे की तरफ देखी और हंसने लगे। इस कठिनतम घड़ी में हंसी आ गई। मृत्यु सामने और इसकी मूर्खता पे हंसी आ गई। सभी कहने लगे कि हमारा अंदाजा ठीक है, ये पागल है। फिर उसको हिलाया। अरे हमारे कहने से ऐसे तूफान कैसे रुकेगा। हमारे कहने से तूफान नहीं रुकेगा। हमने कितनी देर से प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, रुकता नहीं। हमारी पुकार परमात्मा तक पहुंच नहीं पाती तो आदेश कैसे पहुंच पाएगा। और तुम कहते हो आदेश कर दो तूफान से कि शांत हो जा, शांत हो जाएगा। तो उनके मन में थोड़ी शरारत आई कि मरे तो पड़े, तुम ही उठो और इससे कह दो कि शांत हो जाए। हमारी तो बात ये मानने को नहीं, हमारी तो फरियाद तक नहीं मानी इसने, आदेश क्या मानेगा। तो ईसा उठे, हाथ ऊपर किया, रुक जाओ। और तूफान रुक गया। चमत्कार था, न देखा न सुना आज तक।
तूफान बिल्कुल शांत हो गया। कश्ती अपनी राह चल पड़ी। माझी ने पतवार लगाने शुरू किए जिधर जाना था। कश्ती चल पड़ी। सभी लोग उसके चरण पकड़कर बैठ गए। महाराज, आपका धन्यवाद। आपने हम सभी की कीमती जानें बचा ली। हम तो आपको पागल समझ रहे थे। ये होता है संकल्प। परम समर्पण में लीन व्यक्ति जब उठकर संकल्प किया, ठहर जाओ तूफान, बी क्विट, रुक जाओ, शांत हो जाओ। रुक गया। और ईसा से गहरा समर्पित व्यक्ति और कौन होगा? इतने संकल्प का मालिक प्रभु से कहता है कि प्रभु, भूख लगी। ओ गॉड, प्लीज प्रोवाइड मी लंच, प्रोवाइड मी डिनर, आई एम हंग्री। मैं भूखा हूं, मुझे रात का भोजन दे दे, मुझे दोपहर का भोजन दे दे। ये समर्पण या संकल्प तुम्हारी बुद्धि काम ना करे। ये ना समर्पण है, ना संकल्प है। ये सिर्फ मोड है एनर्जी का। जिस तरफ चाहे उस तरफ झुका देता है। जो चाहे कर दे। ऐसे व्यक्ति मिटना चाहें तो मिटेंगे भी बड़ी खूबसूरती से। सूली लगाई गई ईसा को, कीलें ठोकी गई हाथों में, लहू लुहान दर्द से बेहाल, और ईश्वर से फरियाद करता है, ओ गॉड, फॉरगिव देम हु आर हैंगिंग मी बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। What they are doing, they don't know. ये समर्पण है या संकल्प है? नहीं समझ पाएगी तुम्हारी बुद्धि, क्योंकि संकल्प और समर्पण दो होते ही नहीं। मोड ऑफ एनर्जी है। आक्रामक रूप से अगर कह दिया तो संकल्प, डिफेंडिंग मोड में कह दिया, रिसेप्टिव मोड पे आके कह दिया तो समर्पण। दो नहीं, आपने दो बना दिए। इसीलिए तो आप मीरा को और महावीर को, मीरा को दया को और बुद्ध को उलट उलट समझते हो। एक समर्पण मोड से पहुंचा, एक संकल्प से पहुंचा। नहीं नहीं नहीं, ऊर्जा का मोड था। एक छोर समर्पण, दूसरा छोर संकल्प। जैसे टेम्परेचर, सर्दी गर्मी, एक छोर प्लस, एक छोर माइनस। आपको पता है कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन पर तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस है, माइनस। और ऐसे भी हैं जहां 1000 डिग्री से ऊपर प्लस का टेम्परेचर है। एनर्जी का ये मोड है। कैसे संकल्प को गहरा करें? मैंने कल भी कहा था,
कि जब तक आपकी बुद्धि इनको दो में करके बांटेगी, आप किसी भी चीज को सिद्ध न कर पाओगे। ना संकल्प पकेगा, ना समर्पण पकेगा, दोनों से वंचित रह जाओगे। ना खुदा ही मिला ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना समर्पण सद पाएगा, ना संकल्प सद पाएगा। अगर संकल्प चाहते हो अपनी प्रगाढ़तम अवस्था में, उतनी ही प्रगाढ़तम अवस्था में समर्पण भी करना पड़ेगा। जितने ऊंचे उठने चाहते हो उतना गहरा नीचे पाताल में भी उतरना पड़ेगा। जैसे आपने वृक्ष देखे, जिन वृक्षों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है उनके भीतर जाके देखना, उनकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं, उतने ही पाताल को छू रही होती हैं जितने उसके तने आसमान को छू रहे होते हैं। जब तक पाताल को जड़ें न छुएंगी उसकी टहनियां आसमान में झूम ना पाएंगी। इन व्यवसायी लोगों से बचना। ये उन्हीं ब्राह्मणों की तरह हैं जिन्होंने आपके स्वर्ग और नरक बना दिए हैं। भोग भुगते जाते हैं स्टेट ऑफ माइंड से। तुम्हें तकलीफ यहां हो गई तो नरक बनाने की क्या जरूरत थी भाई? तुमने स्वर्ग का आनंद इस धरा पे ले लिया तो अलग से स्वर्ग बनाने की जरूरत क्या थी भाई? लेकिन इन लोगों ने योजन तक लिखे हुए हैं और नरकों की डिवाइडेशन कि फला नरक इतनी दूर, फला नरक इतनी दूर, स्वर्ग इतनी दूर, सचखंड इतनी दूर, सतलोक इतनी दूर। इनकी मूर्खता पे हंसी आती है, मुझे रोना भी आता है, दुख भी होता है कि ये लोगों को कब तक भ्रांति में डाले रखेंगे। कब टूटेंगी इनकी खुद की भ्रांतियां? जब इनकी खुद की भ्रांतियां टूटेंगी तभी तो ये लोगों की भ्रांतियों को तोड़ पाने में समर्थ हो पाएंगे। जब तक इनकी खुद की ही भ्रांतियां ना टूटी, ये खुद ही भ्रांति से युक्त रहे, आपकी भ्रांतियों को कैसे तोड़ पाएंगे? मत सुनना इनकी मोटिवेशनल स्पीचेस को, क्योंकि इनको सही सही पैमानों का पता ही नहीं। सत्य का इन्हें कुछ इल्म नहीं है। ये सिर्फ बुद्धि का उपयोग करके आपका शोषण कर रहे हैं। आप शोषित वर्ग हो इनके, और ये लोग जैसे मन मर्जी से कहानियां गढ़ देते हैं और आपको मूर्ख बना देते हैं। कैसे बढ़ाएं संकल्प? एक ही फार्मूला, जितना समर्पण को बढ़ाओगे उतना संकल्प भी बढ़ जाएगा। जिस व्यक्ति में मरने का संकल्प है, जिस व्यक्ति में मरने का डर नहीं, वही व्यक्ति प्रकृति से कह देता है कि अगर जीवित रखना चाहती है तो मुझे इन शर्तों के ऊपर भोजन दे दे। प्रकृति के प्रति अपार समर्पण। फैसला तेरे हाथ में, तू क्या चाहती है? भला गुरु नानक में
और महावीर में क्या फर्क हुआ? गुरु नानक भी कहते हैं जो तुध पावे, और ये भी कहते हैं जो तुझे अच्छा लगे। जीवित रखना चाहती है तो मुझे भोजन दे दे और मेरी शर्तों पर दे दे। नहीं जीवित रखना चाहती है तो भोजन मत देना। और यही हुआ, भोजन मिलता रहा जब तक प्रकृति ने चाहा कि महावीर जीवित रहें, वर्धमान महावीर जीवित रहें, तब तक भोजन मिलता रहा, उनकी शर्तों पर ही मिलता रहा। और जिस दिन प्रकृति ने नहीं चाहा कि इसका काम पूरा हो गया, उस दिन प्रकृति ने उन्हें भोजन नहीं दिया। और महावीर प्रकृति की इच्छा के कारण भूख से मरे। आप सर्च करके देखना नेट पर, मरने का कारण भगवान महावीर का, वहां आएगा स्टारवेशन, भूख से मरे। इन मूर्खों और पागलों को क्या पता कि वो किस भूख से मरे, अभाव की भूख से मरे या प्रकृति की इच्छा की भूख से मरे। मरते तो रोज लोग हैं भूख से, लेकिन अभाव के कारण, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, मरे। भगवान महावीर भी भूख से, लेकिन उनके पास खाने के लिए प्रचुर मात्रा में थे। वो राजा पुत्र थे, वो तीर्थंकर थे 24 में, उनके पास द्रव्यों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मरे। क्यों मरे? समर्पण के कारण मरे। जो तुध पावे। इन दोनों की बात अर्थ मैंने आपको मिला दिए। बाबा नानक इस जगह से बोले, जो तुध पावे साईं पलीकार। और महावीर भी कहते हैं, अगर तू मुझे जिंदा रखना चाहती है तो मुझे भोजन दे दे और मेरी शर्तों पे भोजन दे दे। गहरे से गहरा समर्पण, इससे बड़ा समर्पण मैंने आज तक नहीं देखा। समर्पण के सिरमौर हैं महावीर, यद्यपि संकल्प के सिरमौर बताए जाते हैं, लेकिन ये संकल्प के मापदंड बनाए किसने? जो न संकल्प के बारे में कुछ जानता, न समर्पण के बारे में कुछ जानता। तय उन्होंने किया कि ये संकल्प था या समर्पण था। ये संकल्प का परम प्रगाढ़ ऊंचाई थी और समर्पण की परम प्रगाढ़ तलहटी थी। गहरे से गहरी जड़, ऊंचे से ऊंचा दरख्त, हाईएस्ट एंड डीपेस्ट। और जब तक डीप नहीं होगा तब तक हाई भी नहीं होगा। जितनी डीप जाएगी जड़ें, उतना ही हाई होगा तना, वृक्ष। संकल्प को कैसे बढ़ाएं? संकल्प सीधे सीधे नहीं बढ़ेगा। अब आप काम की बात के ऊपर हम आते हैं, जो आपने पूछा। इतना वक्त मुझे भूमिका को बनाने में लग गया। अब मैं आपसे सही सही बात पर आता हूं, आपके प्रश्न का जवाब। संकल्प को बढ़ाएं कैसे? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ईसा मसीह ने कहा, स्टॉप, बी क्विट। और सुनामी लहर ठहर गई। बता तेरी रजा क्या है। रजा बता दी ईसा ने, और ईश्वर ने वो मान ली। ठीक, ठहर गया, स्टॉप। लेकिन
ये किसके बिना संभव नहीं हो पाएगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। इसके बिना वो पहले वाला वाक्य हल होने को नहीं है। संकल्प ऊपर उठेगा समर्पण के नीचे जाने के कारण। आपको शायद पता न हो, बीज का जब अंकुरित फूटता है तो पहले जड़ें जमीन में जाती हैं। सही तो बात यह है कि जमीन के भीतर बीज को धंसा दिया जाता है। पहले जड़ें जाती हैं धरती के भीतर, फिर बाहर अंकुरित होती हैं कोंपलें, अंकुर बाहर फूटते हैं। पहले जड़ें भीतर फूटती हैं, पहले बेस बनाया जाता है, फिर ऊपर आता है अंकुर, कोंपलें फूटती हैं। समर्पण से सिद्ध होगा संकल्प, और जितना समर्पण उतना ही संकल्प। समर्पण इतना गहरा ले जाओ कि महावीर के तल पर आ जाए कि मैं तो खाऊंगा। अगर मेरी ये शर्त तुम पूरी करोगी प्रकृति, लोग कहते हैं धन्ना भक्त पहुंचा, कि ये ले अगर भोग लगाए तो मैं खाऊं, अन्यथा मैं भी बिना भोजन के मर जाऊं। और भगवान ने खा लिया। ये क्या था? ये समर्पण था। मरने की हिम्मत समर्पण हुआ करती है। तुम संकल्प कहते हो, लेकिन तुम्हारे मेजरमेंट तुम्हारी बुद्धि से आते हैं। मरने का हौसला गहरे से गहरा समर्पण है। मरने तक को राजी है ये व्यक्ति, अपना अस्तित्व तक खोने को राजी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, पहले आपको मिटना होगा। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अपनी जड़ों को पाताल में ले जा। अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये गुले गुलजार करना चाहते हो दाने को, तो खाक में मिलकर होगा। ये है फार्मूला। संकल्पवान होना चाहते हो सही, तो सही मिटने की हिम्मत करनी होगी। हमारे बॉर्डर पर फौजी पहले मरने की तैयारी करते हैं। लड़ाई में चले हैं, सिर पे कफन बांधते हैं यानी समर्पण, फिर भिड़ जाते हैं दुश्मन के साथ यानी संकल्प। क्या पहले आया? समर्पण पहले आया। मर जाने का जज्बा, सर पे कफन बांध के चले हैं, कातिल को ढूंढते हैं सर पे कफन बांधे हुए। पहले समर्पण, मरने का जज्बा, मर मिट जाने का जज्बा। मिटा दे अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर खिल जाना चाहते हो, संकल्प का बीज खिलाना चाहते हो, संकल्प का वृक्ष हरा भरा देखना चाहते हो, तो मिटना होगा। और देखिए, मिटने का किसी को पता भी ना चलेगा, क्योंकि मिटना जमीन के भीतर होता है। खाक बनता है बीज माटी के भीतर, आपको पता भी नहीं चलता। आप तो सिर्फ उस बीज की फटी हुई कोंपलें
बीज फट जाता है, उसकी छाती फट जाती है, उसके भीतर से अंकुरित होता है, छोटी सी कोपल धरती का सीना फाड़ के बाहर आती हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता कि धरती के सीने को फाड़कर बाहर निकलने से पहले ये खुद मिटा, खुद फटा, इसका गर्भ खुद फटा और जड़ें जमीन में धंसी, फिर इसकी कोपरें बाहर आईं, धरती को पाड़कर, सीना चीरकर। इतना हौसला पहले मिटने का जमीन के भीतर दिखाना होगा, फिर उसका परिणाम आएगा, जमीन की छाती को पाड़कर आप बाहर आ जाओगे। बुद्धि को हटा देना, मेरे इन शब्दों को सुनते हुए। बुद्धि को लेकर अगर सुनोगे तो समझ ना पाओगे। बुद्धि फिर इसको बाइफरकेट करके देखेगी। जैसे सर्दी गर्मी, वैसे संकल्प समर्पण। समर्पण और संकल्प दो नहीं। अगर संकल्प पैदा करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा ऑर्डर और तूफान रुक जाए, तो मिटना होगा पहले। और वही आदमी जब मिटता है तो कहता है, ओ गॉड फॉरगिव देम। ये क्या है? समर्पण। बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो अज्ञानी है प्रभु, अविद्या है। इतना करुणाजनक व्यक्ति ही महासंकल्पवान हो सकता है, अन्यथा तुम तो लठ लेके खड़े हो जाओगे, तुम तो सिर पाड़ने लगोगे। तुम्हारे तो कंधे से कंधा भीड़ में भिड़ जाए तो तुम अपनी लठियां उठा लेते हो कि अरे तू जानता है मैं कौन। सिर्फ संकल्प जानते हो तुम, सिर्फ। और कभी ऐसी गलती मत कर बैठना, ये गलती मत कर बैठना। समर्पण के बिना साधा गया संकल्प सिर्फ संकल्प, थोथा संकल्प है, सच्चा संकल्प नहीं। सच्चा संकल्प आता है मिटने के बाद, वो सच्चा संकल्प होता है। अगर जड़ें ना होगी और ऊपर कोपले लंबा चला जाएगा कद उस वृक्ष का, तो उसको हाथ में लेकर कोई भी पाड़ लेगा, तुम्हारा संकल्प कोई भी ढह ढेरी कर देगा। लेकिन अगर जड़ें होंगी बिल्कुल पाताल में, तो आपके हिलाने से भी नहीं हिलेगा। उसको पाड़ कर उठाने की तो बात बहुत दूर। संकल्प कैसे बड़ा करें, संकल्पवान कैसे बन जाएं? समर्पित, गहरा समर्पण करो। जितना जितना संकल्प ऊंचा करना चाहते हो, उतना ही गहरा गहरा समर्पण करना होगा। ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली चलेगा। जितनी रेशों में आप जाओगे भीतर, उतनी ही रेशों में आप उठोगे ऊपर। जितनी गहरी में सीख जाओगे समर्पण, उतनी गहरी में फलेगा संकल्प। तो इन स्पीचेस से दिमाग को खराब करने की आवश्यकता नहीं। ये कूड़ा है, इस कूड़े से दिमाग को मत भर लेना। कंपटीशन में पड़ोगे और दिन रात खराब करके जिंदगी बर्बाद कर लोगे। ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मूर्खों ने आपको संकल्प और समर्पण को विभाजित करके बताया है। आप अपने ही वजूद को अलग अलग भागों में बांट देते हो। बिखरे हुए थे लोग खुद अपने वजूद में, बिखरे हुए थे लोग खुद अपने वजूद में, इंसान की जिंदगी का अजब बंदोबस्त था।
बिखरे हुए थे लोग खुद अपने वजूद में, इंसान की जिंदगी का अजब बंदोबस्त था। ऐसा बंदोबस्त है तुम्हारा अजीब, बिखरे हुए हो समर्पण और संकल्प में। जो कुछ तुम्हारी खोपड़ी में गंदगी डाल दी जाती है, तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक यही होगा। तुम उसे ऋषि मानकर उपाधि दे देते हो। देखिए हमारे भारतवर्ष के प्रज्ञावान पुरुषों की दशा। चार्वाक कहता है, यदा जीवे सुखी जीवे तृणम कृत्वा घृतम पीवेत। कोई परमात्मा नहीं, ना ऋण देने वाला बचेगा, ना ऋण लेने वाला बचेगा, फिर लौटाओगे किसे? साफ सबूत है कि इसे अगले पिछले जन्म का कोई इल्म नहीं है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति, ऐसा गैर अनुभवी व्यक्ति ही ऐसे शब्द उच्चारित कर सकता है। और तुमने ऐसे नास्तिक व्यक्ति को जो कहता है कि ऋण ले लो, मुकर जाओ, घी पी लो, और तुमने उसे क्या उपाधि दी? ऋषि चार्वाक। ऋषि चार्वाक ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत। जब तक जियो सुखी रहकर जियो, चाहे ऋण लेकर कर्जा उठाकर भाग जाना पड़े, मुकर जाना पड़े, ऋण ले लो, मुकर जाओ। और हमने उन्हें उपाधि दी चार्वाक ऋषि। कोई और देश होता तो इसे ऋषि का खिताब न मिलता। क्रांतियां तो बहुत हुई, लेकिन किसी ने ऐसा अद्भुत सूत्र नहीं दिया, ऐसा मूर्खतापूर्ण सूत्र किसी ने नहीं दिया। इतना भी कह देता कि कोई ईश्वर विश्वर नहीं, अपनी जिंदगी में मौज लो, आनंद उठाओ, झूमो, नाचो, गाओ, कोई ईश्वर नहीं, खाओ पियो मौज करो। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा। मार्क्स हुआ, नीत्शे हुआ, माओ हुआ, लेनिन हुआ, स्टालिन हुआ, हिटलर हुआ, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मुकर जाओ। ये पहला ऋषि था जिसको हमने ऋषि का दर्जा दिया, जो कहता कि उधार ले लो, मुकर जाओ। किसी भी व्यक्ति ने जो क्रांतिकारी, मार्क्स सबसे बड़े से बड़े क्रांतिकारी गणे जाते हैं। धरती को हिला देने वाला व्यक्ति मार्क्स, वो भी नहीं कहता कि मुकर जाओ, वो कहता है कोई परमात्मा नहीं है, अपना श्रम करो, कमाओ और खाओ, आपस में बांट के खाओ, ईश्वर विश्व से मत डरो, वो है ही नहीं। नीत्शे ने कहा गॉड इज डेड, मर गया है परमात्मा, है ही नहीं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, मुकर जाओ, कर्ज ले लो, खा पी लो, मौज उड़ा लो, यही जिंदगी है, ऐश कर लो। ना मार्क्स ने, ना हिटलर ने, ना लेनिन ने, ना नीत्शे ने, ना स्टालिन ने, ना माओ ने ये शब्द कभी नहीं कहा। अपूर्व शब्द बोले गए हमारे मूर्ख व्यक्ति के द्वारा, जिसको हमने ऋषि का दर्जा दिया। कैसे बढ़ाएं? संकल्प, समर्पण के द्वारा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें भूल मत जाना। आप कहोगे कि ये बर्फ है, इसको कैसे पिघलाएं? मैं कहूंगा इसको आप टेम्परेचर हीट दे दो, पिघल जाएगी। जितनी हीट दोगे उतनी ज्यादा पिघलेगी। और आप अगर कहो कि ये पानी है और इसको जमाए कैसे, कैसे समर्पण में आए ये तरल लिक्विड
ठोस बन जाए तो मैं कहूँगा कि इसको फ्रीजिंग पॉइंट में ले जाओ, फ्रीजर के भीतर रख दो, जम जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही चीज तो है। बर्फ की फॉर्मुलेशन H2O, पानी की फॉर्मुलेशन H2O, और जो भाप बनती है उसकी फॉर्मुलेशन H2O। वही ऊर्जा, सर्दी गर्मी, वही ऊर्जा, संकल्प, समर्पण। गहरे उतरो अपने भीतर, आप उस तल पर पहुंच जाओगे जिस तल पर बिल्कुल तलहट्टी आ जाती है, उससे आगे कोई जाने का ठिकाना नहीं होता। जिथे वजदा नाद हजार, केते राग परिसों कहियन, केते गावण हारे। एक ओंकार सतनाम, जहां ये ओंकार की नाद गूंज रही है वहां तक पहुंच जाओ, गहरे उतरो। और जैसे जैसे गहरे उतरोगे वैसे वैसे आप कॉन्शियसनेस के लेवल पर ऊंचे उठते चले जाओगे। ये एक अजूबा है लेकिन एक नियम भी है। गहरे उतरो उतने ही ऊंचे जाओगे। जो पाताल में उतर जाया करते हैं वो आसमानों को छू लिया करते हैं। सीधे सीधे संकल्पों को बुद्धि के द्वारा पालने की चेष्टा में मत पड़ जाना। ये मूर्खताओं के अलावा और कुछ नहीं। और तुम्हारे सभी मोटिवेशन स्पीचेस इन्हीं मूर्खताओं को आपको सिखा रहे हैं। इनके भ्रम में मत पड़ जाना। ये ऐसे ऐसे तर्क खोज लाएंगे कि तुम्हारी बुद्धि को पजल कर देंगे और आप इनकी बातों को मान लोगे, इनके पीछे चल पड़ोगे। फिर आप कहोगे कि हमने ऐसे संकल्प पाला, गलत पाला। जो आपको पुरस्कार रूप में आप कहते हो कि हमारे संकल्प के द्वारा प्रयास करने से मिला, बिना प्रयास से भी वो ही मिलता, आपको पता नहीं। हर एक व्यक्ति को ये मोटिवेशनल स्पीचेस सुनकर ज्ञान नहीं हुआ करता। बहुत से लोग इन स्पीचेस के बिना भी उठ जाया करते हैं ईश्वर की प्रेरणा के साथ। सीधा सीधा फार्मूला। भीतर उतरो, उस तलहट्टी पे उतर जाओ समुद्र के, जिससे आगे कोई मुकाम नहीं। और आप पाओगे कि उस आसमान को छू लिया जिसका कोई ऊंचाई का अंत नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं। जिते गहरे उतरोगे उते ऊंचे जाओगे। सीधा सा आपको मैंने व्याख्यान दे दिया, सीधा सा मैंने आपको फार्मूला बता दिया। जितना ऊपर उठना चाहते हो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, सीधा सा आप बाइफरकेट करते हो। आपने समर्पण को अलग से डाल दिया, आपने संकल्प को अलग से डाल दिया। जब तक मिटोगे नहीं तब तक परमात्मा नहीं पूछेगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी बुलंद कैसे होगी? मिटने से। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता रहे तेरी रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुले गुलजार होना है आपने। धरती की जड़ों तक जाना होगा।
गहरे से गहरा उतरना होगा। छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जिसने पाया गहरे उतर के पाया। जो उथला उथला ऊपर रह गया उसने कुछ नहीं पाया। जिसने पाया भीतर उतर के पाया, अपने ही भीतर खोज के पाया, अपने ही भीतर उतर के पाया। रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद चले गए। पूछा परमात्मा है? आज से पहले बहुत ऋषियों को पूछ चुका था, सभी कहते हाँ है। तो विवेकानंद तो सही में जिज्ञासु थे, मुमुक्षु थे। कहने लगा मुझे दिखा सकते हो? आपने देखा है? सभी कहते हाँ हमने देखा है। कौन मूर्ख कहेगा कि मैंने नहीं देखा? क्योंकि शिष्य भी तो बनाने हैं। ये फॉलोअर्स कहां से आएंगे? ये तुम्हारी इन झूठों से ही इकट्ठे होंगे। अनिवार्यता है झूठ बोलना, अनिवार्यता है अविद्या। तुम्हें पता नहीं, ये अनिवार्यता है। अगर आत्मा इतनी जग गई कि तुमने खुद ने जान लिया, फिर तो अविद्या मिट गई। ये अनिवार्यता है। अविद्या से झूठ बोलना आता है। जब तक तुम खुद नहीं जानते तब तक तुम झूठ ही बोलोगे, क्योंकि खुद तो जानते हैं नहीं। पूछा विवेकानंद ने, आपने देखा? हाँ मैंने देखा। लेकिन इससे आगे का प्रश्न जब पूछते थे विवेकानंद सभी से, तो पूछा विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से भी वही प्रश्न, मुझे दिखला पाओगे ईश्वर? ये नहीं पूछा उसने। पूछा करते थे सभी से। बस रामकृष्ण परमहंस से तो सिर्फ यही सवाल कर पाए, ईश्वर है? हाँ है। आपने देखा है? हाँ देखा है। लेकिन इससे पहले कि वो अगला प्रश्न करते विवेकानंद, रामकृष्ण बोल पड़े, आपने देखना है? विवेकानंद पहली बार थर्राए, क्योंकि कभी उसके प्रश्न के बाद जवाब नहीं आया था। यहाँ तो खुद से ही पूछा जा रहा है कि आपने ईश्वर को देखना है? झिझके, पहली बार संकोच, पहली बार थर्राए, और इतनी प्रगाढ़ता और इतनी संकल्प के साथ बोले रामकृष्ण परमहंस, देखना है? तो परमहंस लिखते हैं कि मैं जिंदगी में पहली बार, विवेकानंद लिखते हैं कि मैं जिंदगी में पहली बार कंपा, और मैंने एक कठपुतली की तरह हाँ के स्वर में अपनी गर्दन हिलाई कि हाँ देखना है। तो उसने कहा फिर ठीक, तैयार हो जाओ, बैठो। और गुरुजी ने अपना हाथ मेरे शीश पे रख दिया। जैसे ही हाथ मेरे शीश पे रख दिया, मैं भीतर ही भीतर उतरना शुरू हो गया। जड़े गहरी पाताल में धंसनी शुरू हो गई चेतना की। भीतर और गहरे उतरता गया, और गहरे उतरता गया। ओह, उन तलहटियों के पार। और एक तल ऐसा आ गया कि मुझे लगा मैं मरूंगा, कपने लगा, मौत करीब लगने लगी। जब ऐसा दिखने लगा कि बस अब अंत है, तो चिल्लाया जोर से, स्वामी जी, मेरे माँ बाप भाई बहन भी हैं। तो रामकृष्ण कहते, अच्छा तुम्हारे माँ बाप भी हैं? तो फिर ठीक है, फिर बाहर आ जाओ। लेकिन तब तक विवेकानंद उन अवस्थाओं को देख चुके थे
जो सतोरी की अवस्थाएं होती हैं, सतोरी की बिजली की जगमगाहट बहुत अच्छी तरह से निहार ली थी। विश्वास, श्रद्धा नकली टूट गई थी, असली दर्शन कर लिए थे। चमकती हुई बिजली के भीतर अगले रास्ते के रास्ता वो जा रहा है, सामने सामने परमात्मा का रास्ता जा रहा है। वो बैठा ईश्वर, साफ देख लिया। सतोरी में ऐसा ही होता है। संबोधि में तो परमात्मा के करीब आ ही जाता है, परमात्मा में लीन हो ही जाता है व्यक्ति। लेकिन सतोरी से, क्षमा करना, संबोधि से पहले सतोरी में भक्त भगवान का दर्शन दूर से कर ही लेता है कि वो रहा मंदिर भगवान का। स्पष्ट स्पष्ट देख लेता है अपने ईश्वर को विराजमान, कोई संदेह बाकी नहीं रहता। और जैसे ही अपने ईश्वर को सामने बैठा हुआ निहार लेता है व्यक्ति, संकल्प जग जाता है। और जैसे ही संकल्प जगा, समर्पित हो जाता है व्यक्ति। रामकृष्ण ने हाथ हटा लिया। अश्रुधारा से बहने लगी नदियां, तूफान सारा शांत हो गया। परम मौन की अवस्था में उतर गए विवेकानंद, पहली बार शांत हुए। एक महानास्तिक व्यक्ति आज महाआस्तिक हो गया था। अश्रुधारा की वो नदियां ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के चरण धो दिए। इतना आनंद का वेग उमड़ा भीतर से, आंसुओं में परिवर्तित होके कि सारे पांव धुल गए रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस ने थापी दी और उठाया विवेकानंद ने। उठो पुत्र, हो गया, तुमने देख लिया। आगे की यात्रा तुम खुद से कर सकोगे, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे फलीभूत होगा समर्पण? संकल्प तो समर्पण के साथ आएगा, और जितनी मात्रा में समर्पण होगा उतनी मात्रा में संकल्प आएगा। लेकिन समर्पण कैसे होगा? ध्यान के द्वारा अपने ही गहरे में खुद उतरो। कैसे उतरें? निश्चेष्ट हो गए, विश्राम में आकर, अनहद में विश्राम। अनहद तक जाओ, विश्राम की अवस्था तक पहुंचते जाओ, अपने ही गहरे में उतरते जाओ। और उतरने में भी आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ना। ईंट को भीतर आप 10वीं मंजिल से गिराओगे तो नीचे आने में कोई श्रम करना पड़ता है क्या? बस ऊपर से ईंट छोड़नी पड़ती है, पकड़ हटानी पड़ती है। ईंट खुद से जाकर नीचे गिर जाती है धरती पर। छोड़ दो अपने आप को ईश्वर के हवाले। मिटा दे अपनी हस्ती को, अपने आप को छोड़ दो, ईश्वर के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। अगर कुछ मर्तबा चाहे, फिर आप धीरे धीरे भीतर उतरोगे। और एक दिन आएगा जब ईंट धरती पे गिर जाएगी कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम उन गुलों की महक से खिल उठोगे, उपवन खिल जाएगा, चारों तरफ सुगंध बिखर जाएगी, आनंद ही आनंद होगा, अमृत ही अमृत होगा। धन्यवाद।